नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय, सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं एवं वर्तमान में जो इनका परिवेश है उससे संबंधित डिटेल जानकारी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए JSSC CGL सहित JPSC प्रीलिम्स मेंस, झारखंड SI JSSC के सभी एग्जामिनेशन, एक्सरसाइज, उत्पाद, स्पेशल ब्रांच, सिपाही, कांस्टेबल इत्यादि वैसे सारे एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड संबंधित ज्ञान या खड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल है, यूजफुल है, उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए हम सबसे पहले जानेंगे खड़िया जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, झारखंड में खड़िया जनजाति का निवास प्राचीन काल से ही रहा है। इस जनजाति के लोग जो है पारंपरिक तौर पे पालकी यानी कि खड़खड़िया, पालकी को खड़खड़िया भी कहा जाता है, पालकी ढोने का कार्य करते आए हैं, इसीलिए इनका नाम जो है खड़िया पड़ा। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित कि जो इनका जो पारंपरिक कार्य रहा है वह क्या रहा है, तो आपको जवाब देना है कि पालकी यानी कि खड़खड़िया ढोने का, और जिस वजह से इनका नाम खड़िया पड़ा। ठीक है, और इनका जो निवास है प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इनका मूल निवास जो है मगध एवं रोहतास क्षेत्र माना जाता है। झारखंड में इनका मुख्य निवास है। अब प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में है, इस प्रकार से मैंने इस नोट्स को लिखा है कि एग्जामिनेशन जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, या अगर आप JPSC मेंस का जो आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान देना है कि झारखंड में जो इनका मुख्य निवास है वह पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है, लातेहार है, हजारीबाग है, रांची एवं मानभूम। मानभूम यानी कि धनबाद पुरुलिया वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाला, वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त झारखंड के अलावे, झारखंड देखो एग्जामिनेशन में इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं कि खड़िया जनजाति का जो निवास है झारखंड में कहाँ कहाँ है, उसके बाद जो है झारखंड के अलावे और कहाँ कहाँ है। तो ध्यान देना आपको कि झारखंड के अलावे खड़िया जनजाति का जो निवास स्थान है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और असम में भी, असम तक जो है इनका विस्तार है। तो इसको ध्यान में देना कि खड़िया जनजाति यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट करते चले। ये इसका PDF जो है आपको वीडियो के अंत में, यानी मतलब यह वीडियो जैसे ही लाइव खत्म होगा, वीडियो के बाद आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो का PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसका जानकारी आपको वीडियो के अंत में दे दी जाएगी कि कैसे प्राप्त करना है इस वीडियो का PDF। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रजातीय दृष्टि से यह जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आती है। यह प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं जनजातियों से संबंधित कि फलाने जनजाति कौन सी श्रेणी से आते हैं। तो मेनली जो श्रेणियां होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रजातीय दृष्टि से जो खड़िया जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। और खड़िया जनजाति की जो भाषा है वह भी खड़िया ही है। और खड़िया भाषा जो है हमारे JSSC CGL के जो मेंस का जो सिलेबस है पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, उसमें भी है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि जो इनका जो भाषा है खड़िया, वह मुंडारी भाषा की एक शाखा है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपको ध्यान देना है कि इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम खड़िया जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि खड़िया जनजाति की जो है सामाजिक व्यवस्था अगर हम बात करें तो मेनली इनको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया, और तीसरा है दूध खड़िया। ठीक है, ये तीनों आप एकदम रट लें कि इनका जो 3 प्रकार का है, 3 वर्ग में इन्हें बांटे जाता है खड़िया जनजाति को, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। अब चलिए हम क्रम से एक एक करके तीनों खड़िया जो इनका जो वर्ग है, तीनों वर्ग के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहाड़ी खड़िया। तो दोस्तों पहाड़ी खड़िया खड़िया जनजाति का सबसे पिछड़ा वर्ग है। बिहड़ क्षेत्रों में पहाड़ की चोटी एवं ढाल एवं गिरिपद मतलब ऐसे जगह होता है दोस्तों, यानी कि पहाड़ के नीचे का जो मैदान होता है उसे गिरिपद कहा जाता है। फुट हिल के तौर पे आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है पहाड़ी खड़िया जो है वनवासी जीवन यापन करते हैं। इनमें दोस्तों लूट लाओ और कूट खाओ का भी प्रचलन होती है। इनके अगर हम गोत्र की बात करें तो कुछ गोत्र हैं गुलू, भूइयाँ, जारू एवं हेम्ब्रोम इत्यादि, इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यह भी माना गया है कि इनकी जो भाषा है भारतीय ईरानी भाषा भी ये लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढेलकी खड़िया के बारे में। तो दोस्तों ढेलकी खड़िया जो है, ढेलकी खड़िया खड़िया जनजाति की जो है मध्यवर्गीय जनजाति है, यानी कि मध्यवर्गीय वर्ग है। ठीक है,
ढेलकी और दूध खड़िया जो है एक ही साथ रहते हैं। और अगर इनके गोत्र की हम बात करें ढेलकी खड़िया के, तो इनके बहुत सारे गोत्र हैं, मुरु, टोपनो, टोपो, टेसा, चाहा, बरलिया, जस, गुलगू, समद, हंसदा इत्यादि। इसको ध्यान में रखना। और इनका जो संकेंद्रण है वह गंगापुर के निकट है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे संपन्न दूध खड़िया की। तो दोस्तों दूध खड़िया जो है तीसरा वर्ग है खड़िया जनजाति का, और दूध खड़िया खड़िया जनजाति का सबसे संपन्न वर्ग है। इनके प्रमुख गोत्र हैं डुंगडुंग, कुल्लू, विलुंग, सोरेंग, कीरो इत्यादि। और ये लोग दोस्तों शंख और दक्षिण कोयल नदियों के किनारे रहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह तो थी तीनों जो वर्ग थे इनका, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया, तीनों के बारे में बेसिक जानकारी है। मेनली आपको जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जैसे सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में तो पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति को 3 वर्ग में विभक्त किया जाता है, तो उनका नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इनमें से कौन है, या ऑल ऑफ द देज करके दिया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है, तो आपको 3 आंसर कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि जो खड़िया जनजाति है इसमें जो है सबसे जो अविकसित है तो पहाड़ी खड़िया है। पहाड़ी खड़िया जो है सबसे मतलब पिछड़ा वर्ग है, और दूध खड़िया जो है सबसे उन्नत है, ठीक है। ढेलकी खड़िया बीच बीच का है, मध्य वर्गीय, इसको ध्यान में रखना है। और ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया जो है साथ ही में रहते हैं। और इन जो तीनों ये डिवीजन है, इनके बारे में वीडियो के अंत में मैं और भी कुछ एडिशनल जानकारियाँ दूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं खड़िया जनजाति की वैवाहिक रीति रिवाज, क्योंकि एग्जामिनेशन में वैवाहिक रीति रिवाज ऑफ द ट्राइब्स जो है, ट्राइबल्स रीति रिवाज जो होते हैं, जनजातियों की जो वैवाहिक रीति रिवाज होती है, उससे भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों खड़िया जनजाति की वैवाहिक परंपरा में गोत्र प्रणाली का जो है महत्वपूर्ण योगदान, इसको ध्यान में रखना है। और इनमें जो है यह पॉइंट आप नोट कर लें कि इनमें जो है सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। इनमें वधु मूल्य दिया जाता है। आप नोट कर लें कि इनमें वधु मूल्य जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें जो वधु मूल्य होता है, मैं जूम कर देता हूँ, इनमें जो वधु मूल्य होता है इसे गिनित तड़ कहा जाता है, इसको आप नोट कर ले। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि इनमें जो है वधु मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक मान्य एवं लोकप्रिय है, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यह जो प्रथा है वधु मूल्य गिनित रण देकर, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, देकर विवाह करने की जो प्रथा सर्वाधिक मान्य एवं लोकप्रिय है, जिसे ओलोल्ढाय, इसे आप नोट कर ले, ओलोल्ढाय या असल विवाह के नाम से जाना जाता है या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें अन्य विवाह की भी प्रणाली है, वन विवाह की भी प्रथा है, उसमें उधरा उधरी मतलब इधर उधर, जिसे सह पलायन के नाम से जाना जाता है, सह पलायन विवाह। उसके बाद है राजी खुशी झिंका, जिसे प्रेम विवाह का नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तापा या तनीला, मतलब कि अपहरण विवाह। उसके बाद है ढोकी चोलकी, यानी कि अनाहतु। अनाहतु मतलब होता है दोस्तों बिन बुलाया, मतलब जिसे जो है न्योता नहीं दिया गया, उस टाइप का, ठीक है। तथा सगाई विवाह, जिसमें विधवा और विधुर विवाह मौजूद है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये कुछ इनको वैवाहिक प्रणाली थी, मतलब किस कौन कौन से विवाह इनमें प्रचलित है वह थी। तो आपको मेनली सबसे पहले तो याद रखना है इनके वधु मूल्य के बारे में, और इनका जो सबसे लोकप्रिय जो विवाह है, जिसे असल विवाह या ओलोल ढाई के नाम से जाना था, इसको ध्यान में रखना है। इनके बाकी के वैवाहिक जो है रीति रिवाज, उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए खड़िया जनजाति की जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो खड़िया जनजाति के मुख्य पर्व बाबिड़, बंगारी, कादो, लेटा, नयोदम, जंकोर, बढ़ई, कार्तिक पूर्णिमा, जो बढ़ई है जो यह कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है, कर्मा, जुड़रम, जिमतड़ मतलब कि गौशाला पूजा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भड़नदा पूजा, पितृ पूजा, दोरहो डुबो पूजा, गिरिड पूजा और पानो मोसर पूजा, ये सारी बहुत सारे इनके त्यौहार हैं। ये सारे मैंने मेंशन कर दिया, आप सारे नोट कर सकते हो। दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है कि सभी खड़िया द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव फागु शिकार है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि सभी खड़िया द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है फागु शिकार है। इसके मतलब इस त्यौहार पे जो है पाट या बोराम की पूजा की जाती है। ध्यान देना है कि पाट या बोराम की पूजा की जाती है फागु शिकार में, ठीक है। यह खड़िया जनजाति का प्रमुख उत्सव भी है, अभी मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाबिड़ पर्व मनाया जाता है, जो बीजारोपण के समय मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम प्रमुख नृत्य की बात अगर इनकी करें तो हरियो है, किन्बर है, जेठवारी है, हादुर नाच है, ठठिया है, ढोलकी सहेलू है, करम ढटिया है, जौदरा है, जेठ लहसुआ है, चैत लहसुआ है, बैसाख लहसुआ इत्यादि इनके जो है प्रमुख नृत्य हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके नृत्य से संबंधित आप चीज़ें नोट कर लें, इस पीडीएफ को जो मैं भेजूंगा उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। और इनका जो है प्रमुख उत्सव है फागु शिकार, इसको ध्यान में देना है। और फागु शिकार में जो है पाट और बोराम की पूजा की जाती है, इसको आपको
ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं खड़िया जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों खड़िया जनजाति के लोग अच्छे खेतिहर और अच्छे शिकारी होते हैं। इनका जीवन घुमंतू होता है, जिसके तहत अस्थायी बस्ती टंडा। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपके जैसे से सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। टंडा टंडा दोस्तों 10 से 15 झोपड़ियों की बस्ती होती है, छोटी बस्ती। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जिसके तहत अस्थायी बस्ती जो इन लोग बनाकर रखते हैं, टंडा बनाकर रहते हैं, उसको ध्यान में देना। टंडा जो है 10 से 15 झोपड़ियों की बस्ती होती है। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों झूम खेती करते थे ये लोग, पर वर्तमान में स्थायी खेती भी करने लगे हैं। चावल और मोटा अनाज उगाते हैं तथा रेशम की कीट, शहद, मोम इत्यादि का व्यापार भी करते हैं। यह इनकी शॉर्ट जो आर्थिक व्यवस्था थी वह मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है कि खड़िया जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था। इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न काफ़ी आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, खास करके जेएसएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इनमें मुख्यतः पितृसत्तात्मक, इसको आप नोट करते चलिए, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ आवासीय जो परिवार है पाया जाता है खड़िया जनजाति में। ठीक है, खड़िया जनजाति में पंचायती व्यवस्था प्रचलित है, जिसका एक मुखिया होता है जिसे प्रधान कहा जाता है। अब आपको ध्यान देना, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति में जो है पंचायती व्यवस्था प्रचलित है, जिसका एक मुखिया होता है और उस मुखिया को प्रधान कहा जाता है। मुखिया का सहायक भी होता है जिसे नेगी कहा जाता है। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसको नोट करें। और पंचायत में एक संदेशवाहक भी होता है जिसे गंडा कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति के पंचायत के संदेशवाहक को गंडा कहा जाता है, मुखिया के हेल्पर को नेगी कहा जाता है और मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं। तथा जनजातीय महासभा को जो है ढोकलो सोहर कहा जाता है, जो कि मुंडा उरांव के पढ़ा पंचायत के तरह कार्य करता है। मैंने मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज इन जनजातियों में पहले ही सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिनमें इन सब चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि इसके अलावे इनके ग्रामीण जातीय पंचायत को ये लोग जो है धीरा कहते हैं। अब दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति की जो ग्रामीण जातीय पंचायत है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे धीरा कहा जाता है और इसके सभापति को दंदिया कहा जाता है। ठीक है, दंडिया भी कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना दंदिया डंडिया मतलब प्रोनाउंस करके इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तथा इनके जो युवागिरी है, यह एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। खड़िया जनजाति की जो युवागिरी है इसे गीतियों कहा जाता है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि इनके पंचायत का जो मुख्य कार्य होता है वह जाति के रीति रिवाजों को निर्धारित करना, उनका संचालन करना और नियंत्रण करना, उसके उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, किसी दोष के कारण निष्कासित व्यक्ति या परिवार को पुनः समाज में शामिल करना माफी नामा के बाद, या उत्तराधिकार जो मतलब होता है बंटवारा होता है उन झगड़ों को निपटारा। दोस्तों इसके साथ ही साथ इनके समाज में खान पान में जातीय नियमों का उल्लंघन करना, निषेधों का खंडन करना, अवैध यौन संबंध बनाना, समगोत्र यौन संबंध बनाना अपराध माने जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इनमें क्या क्या अपराध माने जाते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम खड़िया जनजाति की धार्मिक मान्यताएं एवं वर्तमान परिवेश को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खड़िया जनजाति में धर्म एवं जादूगरी का काफ़ी प्रभाव होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये लोग भूत प्रेत पे जो है चमत्कारिक शक्तियों पे विश्वास करते हैं और डायन को जो है इनमें सामाजिक शत्रु माना जाता है। हाल ही में दोस्तों हमारे झारखंड की एक देवी जी हैं, एक महिला हैं, उनको बहुत बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि उनका नाम क्या है, उनका कौन देवी है वो, और उनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो माना यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि डायन जो है सामाजिक शत्रु इनमें माना जाता है खड़िया जनजाति में। उसके बाद इनकी मुख्य पूजा जो है भडंदा, खुटवार, डुबो, जंकोर, बढ़ई आदि है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, खड़िया जनजाति का जो धर्म है प्रकृति पर आधारित होता है, यह नोट कर ले। इन्हें मुख्य रूप से सूर्य को जो है अपना, ये लोग जो हैं मुख्य रूप से सूर्य को अपना उपासक मानते हैं और सूर्य को जो ये हैं पोड़ो मसूर, इसको नोट करें कि सूर्य को जो खड़िया जनजाति लोग पोड़ो मसूर या बेला भगवान या ठाकुर कहते हैं और सूर्य को ही अपना उपासक मानते हैं। तथा ये लोग जो है चंद्रमा को सूर्य की पत्नी कहते हैं और जिसे नाम देते हैं बोड़ो डच। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस जनजाति के लोग जो है अपनी भाषा में भगवान को जो है गिरिंग बेरी या धर्म राजा कहते हैं। अन्य देवी देवताओं में पहाड़ देवता हैं इनके, जिसे पारोदुबो, वन देवता जिसे बोराम एवं सरना देवी जिसे गुमी कहते हैं।
इस जनजाति में पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी होता है, इसको नोट कर लें। यह काफ़ी अलग है कि इस जनजाति में पहाड़ी खड़िया के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें दिहुरी कहा जाता है, ठीक है। तथा ढोलकी एवं दूध खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है या कोला कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर ले, पाहन या कोला कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इनके वर्तमान परिपेक्ष की, तो दोस्तों वर्तमान में पहाड़ी खड़िया जो है, पहाड़ी खड़िया की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति पूजा करते हैं और ये जो मधु लाख वगैरह का व्यापार करते हैं, ठीक है, बेचते हैं उन्हें। ढेलकी खड़िया की अगर हम बात करें वर्तमान परिवेश, तो ढेलकी खड़िया हिंदू पर्व त्यौहार को भी मानते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि मनाते हैं एवं खेती बाड़ी कर कृषि व्यापार करके जो अपना है जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूध खड़िया की, तो दोस्तों ज़्यादातर दूध खड़िया जो हैं आजकल ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, प्रभु ईसा मसीह का जो है पूजा करते हैं, गुड फ्राइडे वगैरह मनाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों खड़िया जनजाति स्वास्थ्य तथा शिक्षा में दूसरे जो अन्य आदिवासी हैं 32 जनजातियां हैं झारखंड की, उनसे आगे हैं। वर्तमान में खड़िया जनजाति के लोग वकील, व्यापारी, खेतिहर, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, कुशल खेल खिलाड़ी विकास की ओर अग्रसर है। तो यह थी संक्षिप्त वीडियो दोस्तों। यह वीडियो जो है आपके लिए न सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ वीडियो लाऊं खड़िया जनजाति पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं 1-2 दिनों के अंदर जो है वस्तुनिष्ठ वीडियो ले आऊँगा खड़िया जनजाति पे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो न सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए उपयोगी है, बल्कि झारखंड में होने वाले तमाम एग्जामिनेशन, जेएसएससी के सारे एग्जामिनेशन, जेपीएससी प्रीलिम्स, जेपीएससी मेंस तक सारे एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड संबंधित ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें खड़िया जनजाति से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हो ही नहीं सकता कि इस वीडियो के बाहर आपको पूछा जाए, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें संकलित कर दिया है, ठीक है। अंततः मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 8986772733। आप इस नंबर को नोट करें। आप इस नंबर पे अगर आप मेल हो या फीमेल हो या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, लिख के मैसेज करके व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर देना। वहाँ पे आपको S4G एग्जीक्यूटिव जो है आपको हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ देगा, जहाँ पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक और पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। जहाँ पे दोस्तों जैसे सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर साइंस, झारखंड जीके, खोरठा, नागपुरी इत्यादि के प्रैक्टिस सेट वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐप पे जो है सबका फुल लेंथ कोर्स, प्रीवियस ईयर कोर्स, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह जो है और कोर्सेस वगैरह जो है अवेलेबल हैं। तो इन सब चीज़ का जो इंक्वायरी करने के लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी इंक्वायरी कर सकते हो, इस नंबर के माध्यम से भी इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फॉर एनी क्वारीज आप इनसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और अगर अंततः मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। इस वीडियो का जब आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजा जाएगा तो इस वीडियो का आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों हम रात भर जग के 2 बजे 3 बजे रात में जब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट 5 लोगों को तो शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को जब इस पीडीएफ को आप पढ़िएगा तो ऑब्वियसली आपको फील हो जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, सब कुछ संकलित करने में और अच्छे से संकलित करने में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो, ठीक है। तो एट लास्ट बने रहें स्टडी फॉर गोल्स परिवार के साथ। कीप रीडिंग, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।